बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास पेपर्स को कैसे सॉल्व करें। आज असिस्टेंट SNGAD का 2019 का पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर डबल्स इन टेनिस गेम हाउ मच विड्थ इज एडेड इन सिंगल कोर्ट। टेनिस जो गेम है उसको जब खेला जाता है तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि वो गेम कहाँ पे खेलते हैं, तो वो गेम कोर्ट में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? कि टेनिस कोर्ट में खेली जाती है, क्रिकेट ग्राउंड में होती है। तो टेनिस किस में खेली जाती है? कोर्ट में खेली जाती है। तो उसकी विड्थ कितनी होती है? उसकी विड्थ 2.74 मीटर होती है। अब इसी टेनिस की जब बात करते हैं तो जैसे क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी होता है, इसी तरीके से ODI वर्ल्ड कप होता है, इसी तरीके से टेनिस के स्लैम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जिन्हें ग्रैंड स्लैम्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है उनकी अरेंजमेंट किस तरह की है और वो कौन से कोर्ट में खेला जाता है और सबसे पहला कौन सा खेला जाता है। सबसे पहले आपने याद रखना है, एक ट्रिक बता देता हूं, ऑफ वू याद कर लें। ऑफ वू ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, ये ऑलमोस्ट जनवरी में खेला जाता है। इसके बाद F से फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और W से याद रखिएगा विंबलडन, जिसे यूके ओपन भी कहते हैं, जिसे यूके ओपन भी कहते हैं। उसके बाद US ओपन, उसके बाद US ओपन। ये चार बहुत बड़े ग्रैंड स्लैम्स इनको कहते हैं, ये खेले जाते हैं। अब इन्हीं से फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट में कौन सा खेले जाते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। फिर अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की तो फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले ग्राउंड में, क्ले कोर्ट में, इसका जो क्ले कोर्ट होता है। और अगर विंबलडन की बात करें तो विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट होता है इसका। और अगर US ओपन की बात करें तो ये हार्ड कोर्ट होता है, ये हार्ड कोर्ट। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है, तो ये आपने ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड डी एजनहावर वाज एन अमेरिकन आर्मी जनरल। ये कौन सा आर्मी जनरल था? ये 5 स्टार आर्मी जनरल था USA का। एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज द, ये 34th प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम कर चुका है। अगर हम इसी वाइट डी एजनहावर की बात करें तो इसकी पार्टी के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी पार्टी का क्या नाम है, तो ये रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी। और इसी से फिर ये याद रखिएगा, अगर ये 34th है, इससे पहले वाला कौन था? इससे पहले हैरी ट्रूमैन था। हैरी ट्रूमैन के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि हैरी ट्रूमैन जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के वक्त भी USA का जो प्रेसिडेंट था वो हैरी ट्रूमैन था। और इसी तरीके से इसी ने कहा था, इसी के टिनोर में, असल में इसी के टिनोर में जो एटॉमिक ब्लास्ट किए थे अमेरिका ने, कहाँ पे? जापान पे, वो उस टाइम भी हैरी ट्रूमैन ही था, इसने परमिशन दी थी। और हैरी ट्रूमैन की अगर हम पार्टी की बात करें तो हैरी ट्रूमैन जो है ये कौन सी पार्टी इसकी थी? ये डेमोक्रेटिक पार्टी से था। और ये कौन से नंबर का है? फिर ये 33 है, ये 33 प्रेसिडेंट है किसका? USA का। अब दोबारा वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे, डिवाइड टी एजनहावर। तो इसके बाद कौन प्रेसिडेंट बनता है? ये तो चलो इससे पहले था, इसके बाद प्रेसिडेंट कौन बनता है? 35th प्रेसिडेंट। 35th प्रेसिडेंट जो था वो जॉन F कैनेडी थे, जॉन F कैनेडी। तो इनकी जब बात करते हैं जॉन F कैनेडी की, तो ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, ये 35th थे। ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे किसके? USA के।
और फिर इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी असैसिनेशन होती है। असैसिनेशन इनकी कब हुई? 1963 में इनकी असैसिनेशन कर दी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से याद करने होते हैं, इसी तरीके से पेपर्स को सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एशियन कैपिटल सिटी वाज नोन एज बिटाविया अंटिल 1949। तो ये असल में इंडोनेशिया का जो मौजूदा कैपिटल है जकार्ता, जकार्ता क्या कहलाता था? बिटाविया कहलाता था। ये कब तक कहलाता था? ये 1949 तक कहलाता था। अब क्वेश्चन ये बनता है इंडोनेशिया ने कब आज़ादी हासिल की थी? इंडोनेशिया ने 1945 में आज़ादी हासिल की थी। तो उसके बाद भी 1949 तक उसका जो कैपिटल है जकार्ता, जकार्ता क्या कहलाया करता था? वो बिटाविया कहलाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। डिजीज से कौन हमारी बॉडी को महफूज रखता है? तो वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स का एक और नाम भी है, पेपर में वो उसके बारे में भी पूछता है कि वाइट ब्लड सेल्स का और नाम क्या है? तो वो लिकोसाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिकोसाइट्स। इसी तरीके से रेड ब्लड सेल्स भी हैं। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। और प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स क्या काम करते हैं? प्लेटिलेट्स असल में खून को जमाने के काम आते हैं, खून को जमाना। अगर आपको कहीं पे कट लग जाए तो उस जगह पे क्या होता है? खून के एक लोथड़ा बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग जिसे कहते हैं। तो वो कौन काम करता है? वो बेसिकली प्लेटिलेट्स काम कर रहे होते हैं। तो खून को जमाने का काम कौन करता है? वो प्लेटिलेट्स कहलाते हैं, और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हैंड होल्ड डिवाइसेस। कौन सी? हैंड होल्ड डिवाइसेस। हैंड होल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं? अब थोड़ा सा इसको समझ लें। ये मैंने हाथ में एक क्या पकड़ा हुआ है? पेन पकड़ा हुआ है, तो ये हैंड होल्डिंग है। हैंड होल्डिंग है तो ये क्या है? ये हार्डवेयर है। ये क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। अब इसको देखें, अगर इसी की बात करूं तो इसको मैं देख भी रहा हूं, इसको मैंने टच भी किया हुआ है। तो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम छू भी सकते हैं। तो हैंड होल्ड डिवाइसेस जो भी हैं वो सारी क्या होती है? वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिफॉल्ट फॉन्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से, आजकल मौजूदा जो है कैलिब्री है, कैलिब्री। और कैलिब्री क्या है? आपने अक्सर देखा होगा पेपर में आपको दे रहा होता है कैलिब्री 11। तो कैलिब्री 11 का से मुराद क्या है? कि कैलिब्री जो है वो फॉन्ट है और उसका साइज क्या है? ये साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था? ये 2007 में क्या आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलिब्री 11 आ रहा है। 2007 से पहले की अगर बात करें, 2007 से पहले तो याद रखिएगा उस टाइम कौन सा था? उस टाइम टाइम्स न्यू रोमन था, और उसमें 12 साइज था। उसमें साइज कितना था? उसमें साइज, फॉन्ट का जो साइज था वो 12 था। 2007 से ऑनवर्ड आज तक कौन सा चलता आ रहा है? कैलिब्री 11 चलता रहा है। इससे पहले 2007 से पहले कौन सा था? टाइम्स न्यू रोमन था, और साइज कौन सा? 12 था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Who was the मुगल एम्परर बिफोर औरंगजेब? औरंगजेब से पहले मुगल एम्परर कौन था? तो इसको याद करने का ट्रिक बता दे। तो आपने भाज सा वर्ड याद कर लेना है, भाज सा। तो इसको जब याद करना है, बी से आपने क्या रखना है? याद बाबर। बाबर ने इसकी बुनियाद रखी थी मुगल डायनेस्टी की। उसके बाद बाबर के बाद उसका बेटा आ जाता है, उसके बेटे का क्या नाम है? हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं आ जाता है। हुमायूं के बाद कौन आ जाता है? हुमायूं का बेटा अकबर आ जाता है। और अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर आ जाता है, जहांगीर। और जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां।
ये बाप बेटा थे, ये सारे क्या थे, बाप बेटा थे। उसके बाद आखिर में औरंगजेब आलमगीर आते हैं। आखिर में कौन है, औरंगजेब आलमगीर। इसके बाद फिर लेटर मुगल्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। ये सारे क्या हैं, ग्रेटर मुगल्स है। ये बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा है। अब वो क्या कह रहा है, बिफोर औरंगजेब, औरंगजेब से पहले कौन था, तो औरंगजेब से पहले शाहजहां था। औरंगजेब से पहले कौन था, शाहजहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान द कैद आजम वाज सक्सीडेड बाय, कैद आजम के बाद गवर्नर जनरल कौन बना, तो कैद आजम के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब क्या बने थे, वो आपके गवर्नर जनरल बने थे। दूसरे गवर्नर जनरल भी इनको कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, टोटल कितने गवर्नर जनरल हैं, टोटल पाकिस्तान के 4 थे। सबसे पहले कैद आजम साहब, कैद आजम के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद कैद आजम के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद। और उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद इस्कंदर मिर्जा हैं। इस्कंदर मिर्जा के बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है, इस्कंदर मिर्जा आखिरी गवर्नर जनरल तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में याद रखिएगा पहले सदर भी बनते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के पहले सदर भी बनते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछता है। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डैम ऑफ इराक इज नोन एज डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड। डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मूसल डैम है, क्योंकि मूसल डैम इंतहाई खतरनाक डैम इस टाइम तक हो चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, इसका राइट ऑप्शन मूसल डैम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जिसे टैपी कहा जाता है, आल्सो नोन एज ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। टैपी का दूसरा नाम क्या है, टैपी का दूसरा नाम जो है वो ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन है। इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन विच कंट्री इंक्लूड। अब 3 उसने दे दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, लेकिन साथ में वो चौथा पूछ रहा है। चौथा कौन सा है, चौथा तुर्कमेनिस्तान है, चौथा तुर्कमेनिस्तान है, तो वो टैपी बनता है। अब इसी अगर टैपी की बात करें तो असल में ये पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट कब हुआ था, ये पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। ये एग्रीमेंट 1995 में हुआ था। असल में ये एग्रीमेंट कब हुआ था, 1995 में हुआ था। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछता है, इस पे कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की अगर हम बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2015 में स्टार्ट होती है। तो इसमें ये 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन से अगर हम उनकी बात करें तो एक याद रखिएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया तुर्कमेनिस्तान, और इसको ये क्या है, पाइपलाइन है। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि When was the first battle fought by Muslim। अब यहां पे वर्ड आ गया फाट का, तो फाट बाई मुस्लिम कौन सी थी, वो गज़वा बदर है। गज़वा बदर की जब बात करते हैं तो ये 2 हिजरी में होती है, 2 हिजरी में होती है। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि बदर जो जंग हुई थी, गज़वा हुआ था, इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी। मुसलमानों की तादाद कितनी थी, 313 मुसलमानों की तादाद थी, जिसमें से 14 क्या होते हैं, 14 शहीद होते हैं। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कुफार के आपको एक्सप्लेनेशन कर दूं तो कुफार के कितने थे, 1000 थे। और लीडर कौन था, लीडर अबू जहल था। लीडर कौन था इनका, अबू जहल था। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा कि गज़वा बदर में शैतान भी पार्टिसिपेट करता है, शैतान भी आया होता है। शैतान किसकी शक्ल में था, सुराका बिन मालिक की शक्ल में था। किसकी शक्ल में था, सुराका बिन मालिक की शक्ल में था। शैतान भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और फिर गज़वा बदर में 70 कुफार क्या हुए थे, वासले जहन्नम हुए थे। 70 कुफार वासले जहन्नम हुए थे। 70 जो हैं वो कैदी हुए थे, 70
कैदी हुए थे। फिर इसमें एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, अगर यहां पे वर्ल्ड फाट ना होता, अगर ये वर्ल्ड फाट ना होता तो फिर क्या है, फर्स्ट बैटल बाय मुस्लिम्स कौन सी है, वो गज़वाए अबवा है, गज़वाए अबवा, जिसे गज़वाए विदान भी कहते हैं। ये अब एक वर्ल्ड की वजह से पूरा का पूरा आपका आंसर चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्स ऑफ्टन एक्ट इन कोलूजन विद पुलिस, ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन सी बनता है और वो क्या है, कोलूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियन गेम्स हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो एशियन गेम्स जो है वो हर 4 साल बाद क्या होती है, मुनक्किद होती हैं, और रिसेंटली जो 2023 की थी वो कहां खेली गई, वो चाइना में खेली गई। 2023 की कहां खेली गई, वो चाइना में खेली गई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफैक्स, इंटरफैक्स इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ, इंटरफैक्स जो है ये रशिया की न्यूज एजेंसी है। इंटरफैक्स किसकी है, रशिया की न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ, स्मोक जो है ये सॉलिड इन गैस, इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर रजब बनता है। अब इस्लामिक कैलेंडर्स की अगर बात करें तो इस्लामिक कैलेंडर्स के कितने मंथ हैं, टोटल 12 हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 12 हैं। कौन कौन से, पहला मुहर्रम है, फिर उसके बाद सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, रजब, शाबान, रमजान, शिवाल, जिलकद, जिलहज, ये टोटल 12 मंथ हैं। सबसे पहला मुहर्रम है, दूसरा सफर है, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पांचवा जमादिउल अव्वल, छठा जमादिउल सानी, सातवां क्या है, रजब है। और इसी के बारे में उसने पूछा है कि 7th मंथ कौन सा है। और बाज दफा वो शबान का भी पूछता है, शबान 8वां है, रमजान 9th है, और शिवाल 10th है, उसके बाद 11th जिलकद है, और 12th जो है वो जिल हज है। इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजेंडरी कैरेक्टर शर्लॉक होम्स वाज बाय, ये किसका था, ये सर आर्थर कैनन डॉयल का था। किसका है, सर आर्थर कैनन डॉयल का है। अगर हम इसकी बात करें तो इसने 56 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, 56 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, और इसी तरीके से इसने 4 नॉवेल्स भी लिखे, 4 नॉवेल्स भी लिखे। तो ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच प्रॉफिट इज टाइटल्ड एज अबुल बशर, अबुल बशर मतलब इंसानों का बाप, अबुल बशर, बशर कहते हैं इंसान को, अबुल बशर इंसानों का बाप, तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफातुल्लाह भी कहा जाता है, खलीफातुल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा था कि मैं एक नैब बना के भेज रहा हूं, तो खलीफातुल्लाह भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और पहले पैगंबर हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन ये बनता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी हैं वो कौन नबी बनते हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ये क्या बनते हैं, ये नबी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर स्लेव डायनेस्टी, विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर स्लेव डायनेस्टी। अब इसका एक शॉर्टकट आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है एस के क्या, शाहरुख खान, एस के शाहरुख खान, ट्रैवल, शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टी से ट्रैवल, शाहरुख खान ट्रैवल कहाँ, एस एल से याद रखिएगा श्रीलंका, शाहरुख खान ट्रैवल श्रीलंका। तो एस से स्लेव डांसिंग, एस से क्या है, एस से स्लेव डांसिंग, के से खिलजी, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद,
सैयद या सादात, ये दोनों पूछता है। और एल से लोधी, एल से लोधी। ये जो दिल्ली सल्तनत थी ना, दिल्ली सल्तनत, उस दिल्ली सल्तनत पे ये 5 डायनेस्टीज आती हैं और इनमें से सबसे पहली स्लेव होती है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद या सादात, फिर लोधी डायनेस्टी। तो इसमें वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो स्लेव डायनेस्टी के बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी, ये राइट ऑप्शन था, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अहमद खान खरल। अहमद खान खरल द फेमस कैरेक्टर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू। तो ये कहां से इनका ताल्लुक था, इनका ताल्लुक झमरा से था। इनका ताल्लुक कहां से था, झमरा से था। अब एक क्वेश्चन ये याद रखेगा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई, 1857 मई 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। और किस मकाम से होती है, ये मेरठ के मकाम से होती है। और इसमें फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इनको शहीद किसने किया। असल में अंग्रेजों के ये खिलाफ काम कर रहे थे और इन्होंने जबरदस्त तहरीक चलाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज इनको शहीद करते, कब शहीद करते हैं, सितंबर 1857 में इनको शहीद करते हैं। और उस टाइम जब इनको शहीद किया गया, तो शहीद करने के बाद जो जंग है, जो मौजूदा जंग है पंजाब का इलाका, तो वहां पे अंग्रेजों ने इसकी लाश को 3 दिन तक चौक में लटकाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स व्हाट इज एस इंक्लूड। एस से क्या मुराद है, एस से मुराद साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के हवाले से बलूचिस्तान जो है ये फर्स्ट पे है, तो सेकंड कौन सा है, सेकंड पंजाब है, सेकंड पंजाब एरिया के हिसाब से। अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है और दूसरा सिंध है। दूसरा कौन सा है, दूसरा सिंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये स्विमिंग में काम आती है। जब एक स्विमर क्या कर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ये उसके मतलब एक क्या है, टर्म है। और वो कौन सी बटरफ्लाई स्ट्रोक है, वो उस टाइम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया का कैपिटल क्या है, तिराना है। ये असल में बाल्कन स्टेट्स 9 हैं जो कि यूरोप में है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो ये उन 9 स्टेट्स में से एक क्या है, स्टेट है। और उसका नाम क्या है, असल में एक कंट्री स्टेट क्या है, वो बाल्कन स्टेट्स में ये 9 मुल्क हैं, ऐसा समझ लें 9 मुल्क हैं। तो उनमें से एक अल्बानिया भी है। अल्बानिया का कैपिटल क्या है, अल्बानिया का कैपिटल तिराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक डिसाइड्स व्हेन एंड वेयर यूएन पीस कीपिंग मिशन विल ऑपरेट। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है। और यूएन पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करता है और पाकिस्तान सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, पाकिस्तान इसमें अच्छा खासा मतलब अपनी आर्मी वगैरह वहां पे भेज रहे होते हैं। अब थोड़ा सा सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं। टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल 15 मेंबर्स हैं। और इन 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट हैं। तो ये फिर ऑलरेडी इनके बारे में लास्ट जो वीडियो बनाई थी कि हाउ टू सॉल्व पास्ट पेपर, तो उसमें इसकी डिटेल भी शेयर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम के लिए यूएनएफपीए इसका राइट ऑप्शन बनता है। और इसके बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो यूएनएफपीए है ये कब बनाई गई थी, ये कब इसका क्या अमल में लाया गया था, तो 1969 में इसका क्या अमल में लाया गया था, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और बाज दफा इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म भी इसकी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली में पहले पाकिस्तानी कौन है जो प्रेसिडेंट बने थे, सिलेक्ट हुए थे, तो वो सर जफरुल्लाह खान है। सर जफरुल्लाह खान फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, ये भी याद रखिएगा।
फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? वो भी सर जफरुल्लाह खान है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुस्लिम कैलिफ हैड ऑल हिज 4 सन्स कैलिफ्स टू, तो वो कौन है? वो अब्दुल मलिक बिन मरवान है। इसके 4 बेटे याद रखिएगा, इसके 4 बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक या अब्दुल मालिक, आप जो भी इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसको देखें अब्दुल मालिक है, अब्दुल मलिक भी बनता है, अब्दुल मालिक भी बनता है, दोनों याद रखिएगा। इसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, और इसी तरीके से वलीद सुलेमान, उसके बाद यजीद टू और हिशाम, ये 4 बेटे इसके थे जो कि क्या बनते हैं? जो कि खलीफे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी? K2, ये कहाँ लोकेटेड है? ये कराक्रम रेंज में लोकेटेड है। ये कहाँ लोकेटेड है? कराक्रम रेंज में लोकेटेड है। और इसमें फिर ये भी याद रखिएगा, जब हम इसी की बात करते हैं तो K2 का दूसरा नाम क्या है? K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है, और इसको चगोरी भी कहते हैं, चगोरी। और इसकी हाइट कितनी है? 86-11 मीटर इसकी हाइट है। ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान एरिया में वाक़ है। और फिर इसमें याद रखिएगा, जब इसी K2 की बात करते हैं, कराक्रम रेंज में ये वाक़ है, तो ये सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? फर्स्ट हाईएस्ट की जब बात करते हैं तो वो माउंट एवरेस्ट है, वो माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर उसकी हाइट है, और वो हिमालय माउंटेन रेंज में है, हिमालय रेंज में है। और वो ये कहाँ वाक़ है? ये नेपाल में वाक़ है। माउंट एवरेस्ट कहाँ वाक़ है? नेपाल में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन 1992 वर्ल्ड कप, तो वो कौन थे? वो इमरान खान साहब थे। और इसके बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है, ये जो वर्ल्ड कप खेला गया था असल में 1992 का वर्ल्ड कप, इसका फाइनल किसके दरमियान खेला गया था? इसका फाइनल मैच जो था, इसका फाइनल मैच, एक तो ये याद रखिएगा, ये 25 मार्च 1992 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। किसके खिलाफ? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये मैच खेला गया था। इसका विनर कौन होता है? इसका विनर पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान ने कितने रन से जीता? 22 रन से जीता था, 22 रन से जीता था। और फिर ये भी याद रखिएगा, मैन ऑफ द मैच किसको कहा गया था, या प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच? वो वसीम अकरम को दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वर्शिप द राइजिंग सन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू करी फेवर, टू करी फेवर इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट आर्कीपिलागो ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है ये 17,500 जज़ायर पे मुश्तमिल है। कितने जज़ायर पे? 17,500 जज़ायर पे मुश्तमिल है। तो इस वजह से ये सारे जज़ायर मिलके क्या बनाते हैं? ये सारे जज़ायर, छोटे छोटे जज़ायर, असल में छोटे छोटे जज़ायर मिलके आर्कीपिलागो बनाते हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? लार्जेस्ट आर्कीपिलागो ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। और इंडोनेशिया के बारे में क्वेश्चन ये बनता है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भी कभी कभार कह देते कि लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थिम्फू इज द कैपिटल ऑफ, थिम्फू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है भूटान की करेंसी क्या है? तो नगल्ट्रम। भूटान की करेंसी क्या है? नगल्ट्रम। और भूटान कहाँ वाक़ है? भूटान आपका साउथ एशिया या एशिया याद रखिएगा, या साउथ एशिया इसमें वाक़ है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और फिर इसी भूटान की जब बात करते हैं तो भूटान के बारे में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है नेगेटिव कार्बन कंट्री इन द वर्ल्ड, नेगेटिव
कार्बन कंट्री इन द वर्ल्ड, कि यहां पे कार्बन की जो एमिशन है वो जीरो है, बिल्कुल है ही नहीं। नेगेटिव कार्बन कंट्री इन द वर्ल्ड भी भूटान को कहा जाता है। और इसी तरीके से फिर भूटान के बारे में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये क्या है? ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज फॉन्ट इन MS वर्ड बाय शॉर्टकट की। तो अगर आपने चेंज फॉन्ट करना है, फॉन्ट करना चेंज है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसका राइट ऑप्शन है, उससे आप क्या करते हैं? चेंज फॉन्ट करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड है, तो ये टॉलरेंस डे है। ये टॉलरेंस डे, टॉलरेंस डे कौन सा है? 16 नवंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही 16 नवंबर का टॉलरेंस डे, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत अली was martyred in which month। हजरत अली जो है ये रमजान 21 रमजान याद रखिएगा, 21 रमजान को शहीद हुए थे। और हिजरी कौन सा है? 40 हिजरी इसका राइट ऑप्शन बनता है। और फिर इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इनको शहीद किसने किया था? तो इब्ने मुलजिम याद रखिएगा, इब्ने मुलजिम, इसने क्या किया था? हजरत अली को शहीद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन 1648 बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ नेम्ड। तो इसकी वाइफ का नाम था मुमताज महल। अब ताजमहल कंप्लीट हो रहा है 1648 में, बना कब था? इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1632 में इसको स्टार्ट किया गया था, और वो जाके कंप्लीट कब होता है? 1648 में होता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ, कौन से शहर में, सिटी में वाक़ है? तो आगरा याद रखिएगा, आगरा में ये बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस दरिया के किनारे पे बनाया गया? तो दरिया एक क्या था? दरिया जमुना रिवर, जिसे यमुना रिवर भी कहते हैं, जमुना रिवर या जमुना रिवर। तो ये भी याद रखिएगा, यमुना भी दे देता है कभी, जे की बजाय ना वो ये दे रहा होता है, तो ये भी आपने ख्याल रखना है इसका, या आपको जमुना देगा या आपको यमुना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू हार्ट। ह्यूमन बॉडी से हार्ट की तरफ कौन लेके आता है? वो वेन्स लेके आते हैं। जबकि आर्टरीज क्या करती हैं? अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज अवे करती हैं। कहां से अवे करती हैं? यानी कि वो हार्ट से खून को लेके कहां लेके जाती हैं? वो बॉडी में लेके जाती हैं। तो इसके लिए वो आपको वर्ड देगा अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, तो वो आर्टरीज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पे स्टेट रिलीजन की बात कर रहे हैं। स्टेट रिलीजन जब बात कर रहे हैं तो 1973 बनता है। अगर वो ये पूछे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक कब हुआ था, इसका नाम इस तरह से, यानी कि वो स्टेट का वर्ड आपके साथ यूज नहीं करेगा, तो उस टाइम इसका ऑप्शन 1956 बनेगा। उस टाइम 1956 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्लियामेंट ऑफ ताजिकिस्तान। नेम द पार्लियामेंट ऑफ ताजिकिस्तान। तो वो मजलिस ऊली कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मजलिस ऊली कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉम ऑफ हजरत मद्दूलाल हुसैन। मद्दूलाल हुसैन का जो मज़ार है वो कहाँ है? वो लाहौर में वाक़ है। अब मद्दूलाल हुसैन की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम या असल नाम शाह हुसैन भी है। ये पंजाबी पोइट था, पंजाबी ज़बान का पोइट था। और इसके बारे में फिर ये भी याद रखिएगा, ये अकबर और जहांगीर जो दो बादशाह गुजरे हैं उनके दौरे हुकूमत में मौजूद था। ये इसके बारे में ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। ये पंजाबी पोइट था ही था, साथ में सूफी पोइट भी था, ये भी कभी कभार पूछ लेता है।
तो ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ दफन है? ये लाहौर में दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रेजाइडेड द मुस्लिम लीग सेशन इन 1940। तो 1940 में कैद आजम साहब ने खुद क्या किया था? इसको प्रेजाइड किया था, इसकी सदारत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्तबाई। तख्तबाई एन एंशिएंट प्लेस इज सिचुएटेड इन, तो ये मर्दान में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवालदार लालिक जान शहीद वाज मार्टायर्ड निशान हैदर फॉर हिज एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड वैलर ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन। कारगिल ऑपरेशन कब किया गया था? 1999 में किया गया था। हवालदार लालिक जान को 1999 में कारगिल वार की वजह से क्या किया गया था? निशान हैदर किया गया था। इसी के साथ एक और भी था कारगिल वार में जिसको निशान हैदर दिया गया, वो कैप्टन कर्नल शेर खान है। कैप्टन कर्नल शेर खान, उनको भी कारगिल वार के बाद निशान हैदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह हैड लॉस्ट विजन इन हिज लेफ्ट आई एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स। बचपन में इसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो इसकी वजह से इसकी जो बाएं आंख थी उसकी बिनाई चली गई थी। और रंजीत सिंह का टाइटल भी है, इसे क्या कहते हैं? शेर पंजाब भी कहा जाता था। और ये सिख दौर की बुनियाद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो बोनो पब्लिको मीन्स, इसका मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड। फॉर द पब्लिक गुड इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड अंडरलाइंस इन MS वर्ड इलस्ट्रेट। जो रेड लाइंस होती हैं MS वर्ड में जब आप टाइप कर रहे होते हैं उस टाइम आपसे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उस टाइम उस लेटर के नीचे क्या हो जाती है? इस तरह से क्या हो जाती है? एक रेड लाइन आ जाती है। इस तरह से रेड लाइन आ जाती है, तो वो असल में क्या होती है? स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। असल में क्या होती है? स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान जो है वो मोहम्मद जहर शाह साहब है। ये 1973 तक रहते हैं। और फिर इसी अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की? 1919 में इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद हु इज द प्रेजेंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। असल में इन्होंने अब थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है, वो एक वाइट बॉल का कर दिया है, एक रेड बॉल का कर दिया है। तो गैरी क्रिस्टन आपने याद रखना है क्योंकि इनके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। गैरी क्रिस्टन इनके बारे में लाजमी याद रखिएगा। ये क्या है? करंट प्रेजेंट हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। इसी तरीके से वाइट बॉल के लिए अलग है और रेड बॉल के लिए अलग अलग इन्होंने किया है। और T20 के लिए एक पाकिस्तानी को चूज किया है। ये अभी चेंज होते रहते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर आप ना पेपर से एक हफ्ता पहले किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियोडिक टेबल विच अरेंज chemical elements according to their atomic number and chemical properties were formulated by, ये किसने की? तो ये डिमिट्री मेंडलीव ने की थी। ये किसने की थी? डिमिट्री मेंडलीव इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्करपनिया पार्क जो है वो कहाँ वाक़ है? वो इस्लामाबाद में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस कमांड इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ए जो है ये सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल पी जो है ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर लैंग्वेज ऑफ कैद आज़म, कैद आज़म की मादरी ज़बान कौन सी थी? वो गुजराती थी। कैद आज़म की मादरी ज़बान गुजराती, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज कंट्राबैंड? व्हाट इज कंट्राबैंड? इस कंट्राबैंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है आर्टिकल्स बैंड बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को क्या कर देती है? बैन कर देती है। आप उसको नहीं लेके आ सकते अपने मुल्क, किसी और मुल्क से आप उसको अपने मुल्क में नहीं लेके आ सकते, तो वो क्या कहलाता है? वो कंट्राबैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स वन बाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1945 लेजिस्लेटिव इलेक्शंस? तो इसमें मुस्लिम लीग ने 30 सीट्स क्या की थी? विन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग क्या कहलाता है? वो ग्राफोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग क्या कहलाता है? ग्राफोलॉजी कहलाता है। कार्टोग्राफी क्या होता है? ये चार्ट्स और मैप्स की जो स्टडी होती है उनको क्या कहते हैं? उनको कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी, और वो अमेरिकन कंपनी कौन सी है? वो एप्पल है। एप्पल वाले क्या करते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रहे होते हैं।